कुछ फिल्मों और वेब सीरीज को छोड़ दिया जाए तो ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि देश की मनोरंजन जगत को बर्बाद कर दिया गया है। इसका नतीजा ये है कि अब लोग टीवी से लेकर सिनेमा तक से दूरी बनाने लगे हैं और कुछ पॉपुलर वेब सीरीज पर ही अपना समय बिताने लगे हैं। इतना ही नहीं, एक बड़ा वर्ग इस मामले में अब विदेशी मनोरंजन को अधिक महत्व देने लगा है। लेकिन समस्या ये है कि लोग अभी भी इन्हीं घटिया मनोरंजन को देखने के लिए विवश हैं। स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि उनके सामने न केवल घृणा अपितु अश्लीलता से भरे विषय को परोसा जा रहा है। इस अश्लीलता को परोसने के खेल में एक नाम तो कतई अनदेखा नहीं किया जा सकता और वो नाम है एकता कपूर। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी एकता कपूर को फटकार लगा चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने OTT पर अपने कंटेंट के माध्यम से अश्लीलता फैलाने की एक्सपर्ट एकता कपूर को जोरदार तरीके से फटकार लगाई है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकता कपूर पहले टीवी के माध्यम से देश के आम जन के घरों में फूट डालने का काम किया करती थी, लेकिन उस काम में महारत हासिल करने के बाद दीदी ने देश के युवाओं और बच्चों के बीच अश्लीलता फैलाने का सोचा। सच कहें तो एकता कपूर और राज कुंद्रा की हरकतों में कुछ विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे प्रतीत होते हैं। अश्लीलता परोसने के एक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एकता कपूर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कोर्ट ने एकता कपूर को फटकार लगाते हुए कहा कि आप देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं। हालिया बवाल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोड्यूसर एकता कपूर को OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज XXX के आपत्तिजनक कंटेंट के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि आप देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी एकता कपूर की याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें उन्होंने बेगूसराय की स्थानीय न्यायालय की ओर से जारी वारंट को चुनौती दी थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि XXX वेब सीरीज के जरिए सैनिकों और उनके परिजनों की भावनाओं को आहत पहुंचाने के आरोप में बिहार के बेगूसराय में एक पूर्व सैनिक ने कोर्ट में शिकायत की थी, जिस पर कोर्ट ने वारंट जारी किया था। अश्लीलता फैलाने वाले कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने एकता कपूर को फटकार लगाते हुए कहा कि आप देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं। इस बारे में अब कुछ करने की आवश्यकता है। OTT कंटेंट सब जगह उपलब्ध है। सवाल ये है कि आप लोगों को किस तरह का कंटेंट उपलब्ध करा रही हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एकता कपूर के सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर भी नाराजगी जताई है। जब एकता कपूर की ओर से पेश हुए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि वारंट के खिलाफ हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है, लेकिन वहां जल्द सुनवाई होने की कोई उम्मीद नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है। इस तरह की याचिका दायर करने पर हम आप पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। आप अपने मुवक्किल को बताइए कि सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसा है और वो अच्छे वकीलों को पैरवी के लिए रख सकती हैं तो कोर्ट उनको सुनेगा ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यायालय उन लोगों के लिए भी है जिनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। एकता कपूर के खिलाफ हो रही कार्रवाई से वे नाराज और परेशान हैं, इसलिए उन्होंने पहले हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन वहां उनका मामला टलता जा रहा है। वहीं एकता ने सोचा होगा कि चलो सुप्रीम कोर्ट ही चलते हैं, मामला झटपट सुलझ जाएगा। एकता ने अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख तो कर ही लिया, लेकिन दीदी को उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट घुमा के आक्रोश का तमाचा जड़ देगा। ऐसे में एकता के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये बयान बेहद ही झटके वाला माना जा रहा है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो कोर्ट ने एकता कपूर की याचिका पर कोई आदेश पास करने की बजाय पेंडिंग रखा है। कोर्ट ने उन्हें सलाह दी है कि बेहतर होगा कि हाई कोर्ट में सुनवाई का स्टेटस पता करने के लिए किसी स्थानीय वकील की मदद लें। एकता कपूर को लेकर जो बात अब सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वास्तव में कुछ वैसी ही बात हम सभी पिछले लंबे समय से कहे जा रहे हैं। इस महिला ने देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने में और परिवारों का नाश करने में अपना अहम योगदान दिया है।
टीवी सीरियल से लेकर अनेक नाटक नौटंकी वाली फिल्मों में एकता कपूर ने सास बहू के वो लड़ाई झगड़े दिखाए हैं जो शायद कभी हुए ही नहीं है। महिला केवल घर में षड्यंत्र करती है, एक महिला केवल डरी सहमी और लाचार होती है, ऐसा ही ऊल जुलूल कंटेंट को वो परोसती रही हैं। इतना ही नहीं, अब जब सारा यूथ क्वालिटी कंटेंट की खोज में ओटीटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो वहां भी युवाओं को अश्लीलता परोसने की पूरी प्लानिंग दीदी ने कर ली है। उल्लू और ऑल्ट बालाजी जैसे ऐप पर आपत्तिजनक कहानियां दिखाने से लेकर रिश्तों की मर्यादा को तार तार करने में इन दीदी का बड़ा हाथ दिखाई पड़ता है। एकता कपूर का बालाजी प्रोडक्शन, जो भगवान पवन सुत हनुमान के नाम पर रखा गया है, लेकिन इस प्रोडक्शन हाउस के तले जिस तरह के काम किए जा रहे हैं वो असल में तो बजरंग बली का ही अपमान है। एकता कपूर की फिल्मों और वेब सीरीज समेत टीवी सीरियल्स में यदि आप लॉजिक या साइंस की उम्मीद करते हैं तो क्षमा कीजिएगा, इस सर्विस के नाम पर आपको कूड़ा कबाड़ सब कुछ मिलेगा। दीदी अपने कंटेंट में अश्लीलता, फुहड़ता और रिश्तों की मर्यादा की धज्जियां उड़ाने में पीएचडी कर चुकी हैं। यही कारण है कि दीदी को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है। लेकिन दीदी का जो व्यवहार है उसे देखते हुए यह आसानी से कहा जा सकता है कि एकता कपूर का दिमाग उस बैंगन की ऊपरी परत की तरह है जिस पर चाहे जितना पानी उड़ेल दो सब 1 मिनट में गिर जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि एकता कपूर की जब बात हो रही है तो परिवारवाद को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। एकता कपूर स्वयं तो विरासत में मिली मनोरंजन जगत की दुनिया से हैं, अपितु वो ऐसे लोगों को खूब प्रमोट करती हैं जो या तो बॉलीवुड के किसी प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता है या फिर अश्लीलता फैलाने में आनाकानी बिल्कुल ना करे। और जब एकता दीदी से सवाल पूछे जाते हैं तो उनका बयान क्लियर और साफ सुथरा होता है कि पब्लिक देखना चाहेगी तो देखेगी, हम जज करने वाले कोई नहीं है। सारगर्भित बात यह है कि एकता कपूर की नौटंकियों और थर्ड ग्रेड कंटेंट पर नकेल नहीं कसा गया तो समाज के लिए तो ये घातक है ही, बल्कि एकता कपूर जैसे लोगों का मनोबल भी बढ़ता जाएगा। जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एकता कपूर को लगाई गई फटकार को ऐसे अश्लील कंटेंट परोसने वालों को एक रेड अलर्ट की तरह लेना चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ऐसे लोगों के दिन बोरिया बिस्तर बांधने के आ जाएं।